नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। आज मैं अपने देश के उद्योगपतियों, बिजनेसमैनों, अभिनेताओं, इन सभी के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को जिनकी अभी शादी हुई है, उनको मैं विवाह की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान उनकी जोड़ी बनाए रखें। अब मैं आप पूँजीपतियों का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हमारे देश में आज भी बहुत से युवक बेरोजगार हैं। टकटकी लगाकर देखते हैं कि कोई उनका सहयोग करे तो वो रोजगार खोलें, और इस वजह से वो अविवाहित भी रह रहे हैं। कुछ बेटियां हैं, निर्धन बेटियां, जिनके माता पिता के पास धन नहीं है कि वो उनका विवाह कर सकें। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा पाते, जो होनहार होते हुए भी शिक्षा नहीं ले पाते। उनके पास टैलेंट तो है, ऑनलाइन वो कुछ कर सकते हैं कुछ बच्चे, लेकिन उनके पास वो माध्यम नहीं है, उनके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, फ़ोन नहीं है, और कभी-कभी माता-पिता के पास उनकी फ़ीस के पैसे नहीं हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। हमारे देश में आज भी बहुत से लोग भूखे सोते हैं, भूखे पेट सो रहे हैं। उनको क्योंकि उनको भोजन नसीब नहीं है, उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। और क्या बीतती होगी उन माता-पिता पर जिनके सामने बच्चे भूखे सो जाते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते। और कहीं भी देख लीजिए, रेलवे स्टेशन में निकलिए, मेट्रो स्टेशन में या कहीं बस स्टॉप में, आप देखेंगे कि हर तरफ भीख माँगने वाले बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा रहती है। और वो बहुत गंभीर विषय है हमारे लिए कि हमारे देश में आज भी गरीबी इतनी ज़्यादा है, और हम सिर्फ़ चमचमाती सड़कों और चमचमाते बड़े-बड़े बंगलों को देखकर भूल जाते हैं कि इनके पीछे कुछ गलियाँ भी हैं, और गलियों में कुछ झोपड़ियाँ जिनमें गरीबी पलती है और बस रही है, रो रही है, सिसक रही है। और ये सिर्फ़ वो अनुभव कर सकता है जिसने सच में इसको करीब से देखा हो। लेकिन आप लोगों ने शायद फ़िल्में तो काफ़ी बनाते हैं अभिनेता गरीबी पर, शायद वो भूल जाते हैं कि ये जो वो बनाते हैं तो आकर्षित तो करते हैं लोगों को, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि उनको कुछ करना भी चाहिए, इस तरह से सहयोग करना चाहिए उन लोगों का, गरीब लोगों का। और पूँजीपति लोग, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी शादियों में, अपने किसी भी पर्व में, त्योहारों में इतना करोड़ों, अरबों खर्च कर देते हैं, पर उसका अगर आप 10% भी अपने देश के ऐसे लाचार, मजबूर लोगों पर खर्च करें, जो कि आज बहुत से लोग जिनके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं हैं, वो पैसे के अभाव में उनकी जान चली जाती है, इलाज हो नहीं पाता। उन लोगों के लिए, और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए, गरीब निर्धन बेटियों के लिए, और उन बेरोज़गार बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ आप लोगों के फ़र्ज़ बनते हैं, वो ज़रूर कीजिए। क्योंकि भारत की जनता हम ही लोगों के सहयोग से, हम लोगों के सहयोग से, दुआओं से, हम लोगों के योगदान से आप लोग इतने उच्च पदों पर बैठ जाते हैं और इतने बड़े पूंजीपति बने हुए हैं, धनवान हैं, और बड़े-बड़े बिज़नेसमैन बने हुए हैं, और बड़े-बड़े अभिनेता बने हुए हैं। ये सब हमारा प्यार, स्नेह और सम्मान आप लोगों के लिए जो है, उसका उसके लिए आपके भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए अपने देश के प्रति, अपने देश की जनता के प्रति। सरकार तो करती ही है, सरकार तो करेगी ही और कर रही है, काफ़ी कुछ किया भी है। लेकिन क्या आप लोगों के कोई फ़र्ज़ नहीं है कि आप लोग अपने देश के बच्चों के बारे में एक बार कुछ सोचें? मैं अभिनेताओं से कहना चाहती हूँ कि बाहरी देशों में आप लोगों ने इतने बड़े-बड़े बिज़नेस अपने शुरू किए हैं, कितने बड़े होटल हैं, आपके बहुत बड़े-बड़े व्यवसाय वहाँ पर फलते-फूलते हैं।
तो क्या आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं है कि आप भारत देश में इस तरह के व्यवसाय शुरू करें और बच्चों को रोज़गार दें? जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनको रोज़गार दें और हर तरह से जिस तरह से भी आप लोगों से हो सके मदद करें। ये फ़र्ज़ आपके भी हैं। आप भी इसी देश में, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं। आप आप लोगों से हम हैं और हम लोगों से आप हैं। इसीलिए याद रखिएगा, जनता अगर आपको इतने ऊपर बिठाती है, आपकी हर चीज़ों का आपकी हर चीज़ों का सम्मान करती है, आप लोगों को हर चीज़ में योगदान करती है, तो जनता के लिए भी आपके फ़र्ज़ हैं और उन्हीं फ़र्ज़ों के लिए आप ज़रूर भारत देश में अंदर झाँकिए, देखिए। जब आप चलते हैं तो सड़कों के आस-पास भी नज़र डालिए, अपने इर्द-गिर्द देखिए। वैसे तो आप कहाँ से देखेंगे, बॉडीगार्ड आपके आस-पास रहते हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे आम इंसानों की तरह एक बार निकल कर देखिए और देखिए कि आज भी हमारा देश कितना कुछ उम, चाहता है आपसे और आप लोगों से कितना सहयोग अभी चाहिए देश को, जिससे कि हमारा देश एक विकसित विकासशील देश हो और आगे सबसे ऊपर पहुँचे, नई पीढ़ी के बच्चे सबसे ज़्यादा सुदृढ़ बने और आप लोग इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और आपको देना भी चाहिए। इसी कामना के साथ मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।